हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। अभी कुछ टाइम पहले ही नहीं, शाम को दोपहर को जीजा का वीडियो आया था और जीजा की बहना का भी वीडियो आया था, जिसमें जीजा की बहना के चैनल पे तो सिर्फ बनी थी आम के अचार की रेसिपी जो माताजी ने बनाई थी। और फिर जीजा का वीडियो आया जिसमें था कि अब सब ख़त्म हो गया है इनकी लाइफ में। तो प्रीतो का वीडियो आया जिसमें वो फिर भी उसे बुरा लगा होगा, तो उसने मोटिवेट करने के लिए कहा था कि ये डिसीजन आपका खुद का था, तो खुश रहो अपनी लाइफ में। देखिए, अब इनकी लाइफ में सब ख़त्म हो गया, तो वो सब ख़त्म किया किसने? खुद का डिसीजन था ना इनका, कि जब वो लड़की इनकी लाइफ में वापस आना चाहती थी तब इनका क्या कहना था कि भाई देखो, अब मैं मूव ऑन कर गया हूँ अपनी लाइफ में और अब मैं नहीं चाहता इसके साथ रहना, क्योंकि हम दोनों के विचार मैच नहीं करते हैं, तो हम लोग हमेशा झगड़ते रहेंगे और उसका असर बच्चे पे आएगा, तो इसलिए हमारा दूर रहना ही सही है। तो मैं मूव ऑन कर चुका हूँ अपनी लाइफ में, तो अब ये मैं रिश्ता नहीं करना चाहता हूँ। तो इनका यही कहने के टाइम से थोड़े दिनों के बाद इनका जो केस था वो डिस्पोज हो गया था। तो ये फैसला इनका खुद का था कि वो केस ये बंद कर दे, जो केस इन्होंने लगाया था उसे वापस लाने का। जब तक वो नहीं आ रही थी तब तक ये पीछे पड़े थे। जब वो कह रही है मैं आना चाहती हूँ, मैं घर बसाना चाहती हूँ, तब इनका ये हट गए पीछे कि नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ वापस आए। तो फिर अब क्यों ये इमोशनल हो गए? अब क्यों लगता है सब खत्म हो गया? अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो आगे बढ़ना तो बाकी है। इनका जो मेन डिसीजन है, मेन जो इन्होंने जो चीज़ें सोची है वो तो अभी तक बाकी है, और अभी से इमोशनल हो गई, कैसे चलेगा? ये शादी को छोटा मोटा सा खेल समझ के बैठे हो कि जब चाहा रिश्ता जोड़ दिया, जब चाहा रिश्ता तोड़ दिया, कुछ भी नहीं लगता है। कोई आदमी भरोसा कब तक करेगा? एक बार करेगा, दो बार करेगा, फिर बार बार भरोसा करेगा। प्रीतो ने एक बार भरोसा किया था, पहली बार जब इनका जो रूप था, जो प्रीति ने खुद ने देखा था और लोगों को दिखाया था, वो अलग ही लाइफ थी। आज प्रीति को कहते हैं कि तुम अपनी लाइफ देखो कितनी ख़राब कर चुकी हो, तुम मायके में बैठी हो, और वो तुम्हारी लाइफ का वो 1 साल देखो जो तुमने उस घर में बिताया था। तो उस घर के लोगों को भी तो देखो जिसके साथ उसने 1 साल बिताया था, वो किस तरह के थे या किस तरह रखते थे। इसने तो वही लाइफ चुनी थी कि भाई देखिए, इतना हंसता खेलता हुआ संसार हो सकता है, मगर नहीं पच रही थी किसी को। अब किसी की बातों में आकर अपना घर संसार में आग किसने लगाई? इन्होंने लगाई। अब यूट्यूब अलग चीज़ है और फैमिली अलग चीज़ है। संसार आपका अलग चीज़ थी, आप दोनों यूट्यूब से जुड़े हुए थे, मगर जो आपकी फैमिली थी वो अलग थी। लोगों को दिखाने के लिए जो वीडियो बनते थे वो अलग थे और रियल लाइफ अलग थी आपकी, मगर इन्होंने दोनों लाइफ को एक ही कर लिया था। तभी तो यूट्यूब पे आए हुए कुछ ऐसे लोग थे जिसकी बातों में ये आ गए, और उन्हीं लोगों के बहकावे में और खुद की जो बहना है उनके बहकावे में आकर इन्होंने अपनी लाइफ ख़राब कर ली। अब अगर उन लोगों की आज जिनकी बातों में आकर इन्होंने अपनी लाइफ ख़राब की थी, वो आज अपनी लाइफ में खुश है, बहना भी अपनी लाइफ में खुश है, और जिन चिंदड़ियों की बातों में ये आके करे थे वो भी खुश है। आज तो चिंदड़ियों के पास अगर दूसरा कुछ टॉपिक आ जाए तो जीजा का नाम तक ना ले, मगर इनको तब समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि तब कहते थे कि नहीं, ये फैमिली ऐसी है, तुम छोड़ो इसको, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं, हम तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तो वही सपोर्ट आज क्यों काम नहीं आया? वो सपोर्ट क्यों आज आपको ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया जो है ना? और सबकी छोड़ो, एक बात, जब वो कह रहे थे, तो जब प्रीतो ने कहा था कि इनकी लाइफ में कोई और आ गई है, और उसे भी प्रीतो ने चेतावनी दी थी कि देखिए, जो बंदा मेरा नहीं हुआ वो तेरा कैसे होगा। इससे हम समझ सकते कि हाँ, इनकी लाइफ में कोई है जिसके बारे में बात हो रही है। फिर जीजा ने उसे कबूल भी किया था, कहा था कि हाँ, मुझे जो लाइफ में मुझे जो मेंटल सपोर्ट चाहिए था मुझे वहाँ से नहीं मिला, तो मुझे जिसके पास से मेंटल सपोर्ट मिला अब मैं उसके साथ हूँ, और मैं उसके साथ अपने सुख दुख बांटता हूँ, और मैं खुश हूँ उसके साथ। ऐसा इन्होंने कहा था।
तो क्यों आज ये फिर ये इनको लगता है कि इनकी लाइफ में सब खत्म हो गया है ना, इनकी लाइफ में इनकी मेंटल सपोर्ट देने वाली, तो ये उसके साथ खुश क्यों नहीं है? क्योंकि इनका खुद का फैसला था कि इनके लाइफ में इन्हें इनके सुख दुख बांटने के लिए इनके साथ इनकी सपोर्टर है। वाइफ काम नहीं आई इनको, इनको तो वो जो दूसरी थी वो काम आई, मेंटल सपोर्ट देने वाली काम आई। तो आज फिर क्यों इमोशनल हो गए? क्यों इनको लगता है कि इनकी लाइफ ख़राब हो गई? अब तो अच्छा है, ना ही वाइफ की टेंशन है, ना ही बच्चे की टेंशन है, अच्छी तरह से अपनी लाइफ एंजॉय करो जैसे अब तक कर रहे थे मेंटल सपोर्ट के साथ। तो आज क्यों नहीं खुश हो गए हो मेंटल सपोर्ट के साथ? और आज दूसरा रीज़न मैं आपको बताऊं कि मेन क्या है कि आज जो प्रीतो खुश है अपनी लाइफ में, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आज देखते हैं तो प्रीतो के यहाँ पे सब पॉजिटिव कमेंट है और सब उसके सपोर्टर खुश है कि प्रीतो किस तरह से अपनी लाइफ को अब फिर पहले वाली प्रीतो बन रही है, वो अपनी लाइफ अपनी तरह से इंजॉय कर रही है और वो अपने बच्चे के साथ अच्छी तरह से जी रही है। इनके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कमेंट आते थे जिनमें प्रीतो की बुराई होती थी, यहाँ तक कि कहते थे कि वो बच्चे का ध्यान नहीं रख रही है, उसे भी जीजा हाथ देता था। तो क्या जीजा को नहीं पता है कि आज इतने टाइम से इनके बच्चे को किसने संभाला है? अगर वो सही से नहीं संभालती तो क्या ये कुछ ठोस कदम नहीं लेते? और कौन ऐसी माँ होती है जो 9 महीने का दर्द सहने के बाद उस बेटे को तकलीफ दे? माँ के लिए तो, बेटे के लिए तो पति को भी छोड़ दे, अगर पति ऐसा हो तो वो माँ क्या अपने बच्चे के साथ अच्छा नहीं करेगी? मगर यही चिंदड़ियों के चक्कर में आकर जीजा ने उसको भी बुरा भला कहा, उसके ऊपर कितने इल्ज़ाम लगाए, यहाँ तक कि ये खुद भी नहीं चाहते थे, या फिर कहो कि इतनी सारी गेम प्लानिंग कर ली कि अब खुद को समझ में नहीं आ रहा था, या फिर रियलाइज़ हो गया है कि मैंने कुछ गलत किया था किसी के साथ, इसलिए इमोशनल हो गए हो। और हो गए हो तो भाई बहुत जल्दी आपको आईना दिख गया कि किसी की बातों में आके या अपना ऐसा डिसीजन लेकर किसी की लाइफ ख़राब करके आगे बढ़ना चाहते हो तो आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकोगे। क्योंकि किसी के दिल से निकली हुई बद्दुआ है, वो आंसुओं के साथ निकली हुई बद्दुआ कहीं ना कहीं लगती है। वही इनके साथ हुआ कि किसी की अच्छी खासी ज़िंदगी उसकी चल रही थी, उसमें जाके इन्होंने कंकर डाले, अच्छी अच्छी बातें सिखाई, अच्छी अपनी पर्सनालिटी दिखाई, और फिर आकर फिर जब वो आ गई इनकी लाइफ में सब सेट हो गया तो अब निकालने के लिए यहाँ वहाँ से चैनल बनाने लग गए, चिंदड़ियों को खड़ा कर दिया, खड़े कर दिए, एक्स को खड़ा कर दिया, और जो नहीं है वो वाले बॉयफ्रेंड भी लाके खड़े कर दिए। बेइज्जती करने में बाकी भी तो क्या रखा था? कुछ नहीं किया था। और जब प्रीतो के सपोर्ट में लोग आए और इनकी बहन के बारे में या माँ के बारे में ये बातें होने लगी, इन्हें बुरा लगने लगा। तो भाई वो बातें क्यों हो रही है? मगर वो बातें तो ये खुद भी तो कर रहे थे ना अपनी माँ की बहन के बारे में। आज कहते हैं कि मेरी लाइफ का सिर्फ एक ही मकसद है कि माँ की सेवा करना, बस अब लाइफ में कुछ नहीं बचा है। तो वही माँ है, वही बहन है जिसके बारे में दूसरे चैनलों पे बातें करते थे। जो रिकॉर्डिंग हमने सुनी है तो वो तो गलत नहीं थी, वहाँ पे पता चल रहा था कि किस तरह से ये अपनी बहन के बारे में बोल रहे हैं, माँ के बारे में बोल रहे हैं। तो कितनी सबकी रिस्पेक्ट है इनकी नज़र में, वो तो आज दिख रहा है। तभी तो आज भी जब ये वीडियो में दिखाते हैं बॉन्डिंग तो कहीं पे भी नज़र नहीं आती है, लगता है कि सब दिखावा है। और इनके लिए सबसे बड़ा वीक पॉइंट आज ये है कि इनको बुरा लगता है कि वो फिर से खुश कैसे हो गए। खुश तो मैं हूँ तो वो दुखी हो, वो चाहते थे, मगर वहाँ पे उल्टा हुआ कि भाई ठीक है तो तेरी लाइफ में खुश है तो अब मैं भी मेरी लाइफ में खुश होंगी। वो चीज़ें दिल को हट कर गई। तो अब क्या करें? अब लोगों को तो मैंने कह दिया कि मैं कंट्रोवर्सी करना नहीं चाहता, इन सारी चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहता। तो आज यहाँ पे इमोशनल बन के क्यों दिखा रहे हो? क्योंकि फिर से लोग वही बातें करें कि उसने इनकी लाइफ ख़राब कर दी, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। इस बार लड़ झगड़ के उसके पॉइंट लेके नहीं, अपनी तरह से नए पॉइंट लेके हम लड़ेंगे, हम इमोशनल लोगों को दिखाएंगे, तब जाके हमारा काम होगा। ये चीज़ें आज हो रही है। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं और सच में ये इमोशनल है, इन्हें बुरा लगता है, तो बहुत ही अच्छा है कि इन्हें आईना दिख गया
आईना देखना ज़रूरी होता है। और उसके बाद भी देखिए कि उसके साथ जो भी बर्ताव किया, जैसा भी बर्ताव किया, उसके बाद भी आज वो इन्हें मोटिवेट करती है कि देखो डियर, जो भी हो गया लाइफ में वो सब भूल जाओ। और तुम चाहते थे कि तुम इस तरह से रहो, नहीं चाहते थे मुझे अपनी लाइफ में, तो खुश रहो अपनी लाइफ में, जियो अपनी लाइफ अपनी तरह से। और आज भी मोटिवेट करके वो कहती हैं कि सारी चीज़ें भूल जाओ, लाइफ में एंजॉय करो, रोने धोने से कुछ नहीं होता है। जबकि प्रीतो ने खुद ने रो धोकर अपनी हेल्थ ख़राब कर ली थी, किस तरह के बुरी कंडीशन में से वो गुजर आई थी। और आज जब वो अपनी पेशेंस में चल रही है, सारी चीज़ों से निकल रही है, लाइफ को समझ रही है, तब ये अपना इमोशनल पॉइंट लेके आए। मगर फिर भी प्रीतो आज इन्हें समझाती हुई नज़र आती है। तो लोग कहते हैं कि तुम तो ऐसा किया था, तुमने तो वैसा किया था। आज भी वो लोग इसे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गलत थी और तुम सही हो। रिएक्शन वाले, इनके सपोर्टर वाले आज भी इन्हें कहते हैं कि तुम सही थे, वो गलत थी, तो तुम डिप्रेशन में मत आओ, तुम इमोशनल मत हो, उसे इमोशनल करो। हमारा मकसद यही है कि उसे इमोशनल करना, तुम्हें नहीं होना है। तो वही चीज़ इन्हें सिखाई जा रही है। फिर से लाइव होती है, फिर से बातें होती हैं, फिर से इन्हें सिखाया जाता है कि आज प्रीतो ने दिया इन्हें मोटिवेशन और वो चिंदड़ियों को हजम नहीं हुआ। और बाकी तो इनके वीडियो में कुछ नहीं था, बस वही इनकी जो स्पेशल जगह थी वहाँ पे ये घूमने गए थे और उसके बाद वही जगह दिखाई, वही व्यू दिखाया। उसके बाद घर पे आके माँ के हाथ का अचार भी दिखाया, मगर फिर भी ब्लॉग कम पड़ रहा था, तो फिर वो बाहर घूमते हुए जगह दिखाई। क्योंकि अब वही चीज़ें डीजेगंज वाले दिखाते हैं, थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। तो क्या है कि जो चीज़ें थी कि खेत है, खलियान है, जबकि इन्होंने कहा था कि इन्हें इनके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। और बत्ती भैया ने इन्हें वो ज्ञान देने की कोशिश की थी। उनके वीडियो में भी हमने देखा था किस तरह से सारी चीज़ें इन्हें बता रहे थे, मगर इन्हें थोड़ी ना वो सीखना था, ये तो अपने अलग ही मकसद से गए थे। और फिर आज के वीडियो में बस वही था, खेत में इन्होंने मेहनत की है, हमने मेहनत नहीं की है, इससे हमारी जगह ऐसी है, उन्होंने मेहनत की है। तो भाई सीखो उनसे कि लाइफ में अपनी मेहनत के बलबूते से आगे आते हैं, ना ही कि किसी की बुराई करके किसी को इतना डिप्रेशन में डाल दो कि वो अपनी लाइफ ख़त्म करने पर आ गए। वो तो अच्छा है उसके पास उसका बेटा है कि उसने अपने आप को संभाल लिया, नहीं तो उसको चारों तरफ से इस तरह से घेरा बनाया गया था कि वो शायद रहती भी नहीं। मगर फैमिली का सपोर्ट था, प्यार था और भगवान का आशीर्वाद उसका बेटा था उसके पास, तो वो संभल गए। अब देखते हैं इनका ये कितने टाइम तक चलता है, सच में इमोशनल हुए हैं या कोई ऐसी बात हुई है। और देखिए इतने सारे इमोशनल के बाद भी इन्होंने क्या कहा, ये अलग कंटेंट देना चाहते हैं मगर ये सारी चीज़ों की वजह से दे नहीं सकते हैं। अब ये घूमने जाने वाले हैं, 2 दिन बाद ये जाएंगे घूमने के लिए, तो उसके बाद ही घूमने के लिए जाएंगे और तब तो हमें नया कंटेंट मिलेगा ही। और जब घूमने जाएंगे तो नया कंटेंट मिलेगा, उसके लिए कितनी सारी तैयारी करनी होती है और घर की सारी चीज़ें ये अकेले हैं तो इन्हें ही संभालनी पड़ती है। तो बोलो यहाँ तो ये भी नहीं बोलना भूलेंगे कि भाई सपोर्ट करो, हम तो ये सारी चीज़ें अकेले संभालते हैं। ये है जीजा का असलियत इनकी, कि जो इनके बातों बातों में बाहर आ जाती है कि भाई मुझे सपोर्ट करो, व्यू चाहिए हमें। और व्यू तो हमें भी चाहिए, जो आप आजकल मेरे चैनल पे व्यू देख रहे हो कि कितने अच्छे आ रहे हैं। मगर चलिए जो भी महादेव की इच्छा। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।